सभी को मेरा नमस्कार। मैं नाविद शेख, फाउंडर हूँ, चेयरमैन हूँ सुपर पावर अलायंस का, एसपीए का। और इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि सुपर पावर अलायंस किस तरीके से चलता है और इससे आपको क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमें समझना पड़ेगा। बेसिकली ये रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट से बनाया गया है। जब भी कोई चीज़ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट से बनाई जाती है तो उसमें हम पब्लिक को पहले रखते हैं और बाद में खुद को हम रखते हैं। तो ये भी उसी तरीके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पब्लिक को पहले रखते हैं और बाद में खुद को। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर एक एरिया में हम लोग अपने बिजनेस ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ के जो बिजनेसमैन से वो लोग हर वीक में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और एक दूसरे की मदद करते हैं, बिजनेस देने की कोशिश करते हैं। मेरे बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो मेरा ऑलरेडी एक ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन करके है जिसका मैं फाउंडर हूं, नेशनल प्रेसिडेंट हूं। और उसमें हम लोग पिछले 9 साल से एक बहुत बड़ी टीम है जो बहुत सारा सोशल वर्क कर रही है, ह्यूमैनिटी की काम कर रही है। इट्स अ कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ही साथ में मिलके हम सारे इंडियंस लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 30-30 अलग अलग सोशल प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और इसके अलावा अभी हमने जो नया कॉन्सेप्ट शुरू किया ये एक कमर्शियल कॉन्सेप्ट है और ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये भी हमने यही ध्यान में रख के किया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। हम तो समझते हैं कि ये चलता कैसे है, किस तरीके से ये वर्क करता है। हर एक एरिया में हमारे बिजनेस ग्रुप्स बन रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे नवी मुंबई में हमारा पहला बिजनेस ग्रुप लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को पहली मीटिंग हुई थी नवी मुंबई के पहले ग्रुप की। तो ये फॉर्मेट चलता कैसे, ये दो तरीके से चलता है, एक ऑनलाइन फॉर्मेट और एक ऑफलाइन फॉर्मेट। ऑनलाइन फॉर्मेट मतलब जिसमें हम ऑनलाइन मीटिंग्स लेते हैं। ऑफलाइन फॉर्मेट मतलब हम लोग बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं और बाकायदा सामने सामने एक दूसरे को हम लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट है वो महीने में इस तरीके से चलता है कि एक वीक ऑनलाइन मीटिंग होती है, एक वीक ऑफलाइन मीटिंग होती है। आइडियली फॉर्मेट की अगर बात कहूँ तो एक ग्रुप में ऑलमोस्ट 70-80 या 100 लोग के करीब होते हैं। आइडियली हम लोग का टारगेट हर एक ग्रुप में 100 लोगों को करना है। कुछ कुछ ग्रुप्स में हमारे 100 लोग हैं भी। फिलहाल हमारे टोटल 10 ग्रुप है। मुंबई में 3 ग्रुप है। मुंबई में जैसे दादर में एक ग्रुप है, एक बोरीवली में है और एक घाटकोपर में है। तो मतलब इससे हमारा साउथ और इवन क्या कहते हैं नॉर्थ मुंबई और सेंट्रल मुंबई भी कवर हो जा रहा है। नवी मुंबई में हमारे 2 ग्रुप है, एक सीवुड्स में है और एक वाशी में है। थाने में हमारा एक ग्रुप है, उल्लासनगर में। और हमारा अभी फ़िलहाल जो रायगढ़ है वहाँ पे 2 ग्रुप है, एक खारगर में और पनवेल में। और एक ग्रुप हमारा ऑल इंडिया भी बना है जो ऑनलाइन ही है खाली, लेकिन उसमें पूरे इंडिया से लोग कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हर एक ग्रुप में एक एवरेज 100 लोगों को हम पकड़ के चलते हैं जो होते हैं अलग अलग बिजनेस के। इसमें एक कोई भी बिजनेस का कोई एक ही बंदा ज्वाइन हो सकता है। मतलब अगर कोई वेबसाइट डिजाइनर ज्वाइन हो गया तो दूसरा वेबसाइट डिजाइनर उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाता है। तो क्या बेस्ट चीज हो जाती है कि अलग अलग प्रोफाइल के सारे लोग कनेक्टेड है। मतलब पूरे बाकी के जो 99 लोग हैं 100 में से, वो कोई भी आपके प्रोफाइल का नहीं है। जब हर वीक मिलते हैं हम लोग तो हर एक को मौका मिलता है अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा टाइम दिया जाता है, बाकी जगहों पे काफ़ी जगहों पे 30-40 सेकंड्स दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे 1 मिनट का टाइम मिलता है हर एक को अपना बिजनेस प्रेजेंट करने के लिए। तो ये मीटिंग चलती कैसे उसको समझते हैं, फिर हम बेनिफिट्स पे आते हैं। शुरुआत में जो हमारे हर एक ग्रुप में कमेटी बनी होती है, उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 10 मिनट्स हमारा फॉर्मेट बताते कि मीटिंग का फॉर्मेट कैसे चलेगा। 10 मिनट्स हमारे कंपनी का इंट्रोडक्शन होता है और इस फॉर्मेट का इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद में हर एक को 1-1 मिनट मिलता है अपना बिजनेस बताने के लिए। उसमें भी हम लोग गाइड करते हैं कि बिजनेस बताना है कैसे, जैसे उन्हें अपना नाम बताना है, अपने बिजनेस का नाम बताना है और उसके बाद में ये बिजनेस सिंपल लैंग्वेज में उन्हें समझाना है लोगों को कि वो एग्जैक्टली उनका बिजनेस है क्या। और लास्टली ये बताना है कि जो बाकी लोग हैं उस बैंक्वेट हॉल में या ऑनलाइन मीटिंग में, बाकी जो 99 लोग हैं, जैसे हम 100 का एग्जांपल पकड़ के इस वीडियो में चल रहे हैं, तो वो लोग किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे करके हर एक का प्रेजेंटेशन होता है, हर किसी को एक दूसरे का प्रेजेंटेशन सुनने मिलता है, नोट डाउन करने मिलता है। और ये पूरे हो जाने के बाद में हम लोग हर एक रजिस्टर्ड मेंबर को साल में एक मौका देते हैं कि वो अपना एक 10 मिनट का बड़ा प्रेजेंटेशन एक पीपीटी पूरा प्रोजेक्टर पे भी दें। तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे उनका जब मेन सीजन का टाइम है, अगर उस टाइम का वो स्लॉट ले रहे हैं तो उसी टाइम पे उनको पूरे के पूरे टीम वालों को एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देने भी मिल जाता है, जो 1 मिनट में तो दे ही रहे थे, लेकिन इस बार उनको मौका मिल गया कि और डेप्थ में जाके एक दूसरे को प्रेजेंटेशन दे पाए। सो इससे क्या हो जाता है कि और डीप नॉलेज हो जाती है एक दूसरे के बिजनेस की। और ये जो है रिक्वेस्ट किया जा सकता है हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद, हमारे जो ग्रुप के प्रेसिडेंट होते हैं, कि हमें एक पर्टिकुलर वीक में प्रेजेंटेशन के लिए हमारा स्लॉट बुक करना है।
तो डिटेल प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे देने का मौका मिलता है, और हर वीक जो हम मिल रहे हैं उसमें तो हम प्रेजेंटेशन दे ही रहे हैं। इसके बाद में क्या होता है कि हर एक ने एक दूसरे का प्रोफाइल सुन लिया, नोट डाउन कर लिया, समझ लिया। अब बारी आती है कि हम एक दूसरे को रेफरेंसेस दें। तो हम लोग 10 मिनट का टाइम देते हैं, एक दूसरे को जो भी हम मदद कर सकते हैं, रेफरेंसेस दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक वेबसाइट डिजाइनर था, अब क्लियर है कि बाकी 99 जो है उसके प्रोफाइल के नहीं है, तो वो लोग खुद भी अपना काम उसको दे सकते हैं। और उससे ज्यादा बड़ा तो ये कॉन्सेप्ट चलता है कि हम हमारे जो नीचे लोग हैं, जो हमारी पहचान के लोग हैं, हर एक इंसान की 200-300 लोगों से पहचान होती है, उसमें से हम बिजनेस ला के इनको दें। और उसके लिए हम लोग ने बहुत दिमाग लगा के अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स भी बनाए हैं, ताकि सबका बिजनेस एक दूसरे के नीचे जो नेचुरल मार्केट है उसमें भी फैले। तो ये इस तरीके से पूरी मीटिंग होती है। इसके बाद में रेफरल एक्सचेंजेस होने के बाद में ये मीटिंग बंद हो जाती है। मैं वापस से बताता हूँ, पहले 10 मिनट्स हमारे प्रेजेंटेशन लिया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, फिर 1-1 मिनट का सबको प्रेजेंटेशन देने मिलता है। तो समझ लो स्टार्टिंग 10 मिनट्स और ये 1.5 घंटे का एक एवरेज ले लो तो 1 घंटा 40 मिनट हो गया। अब फिर उसके बाद में जैसे मैंने कहा 10 मिनट्स के प्रेजेंटेशन हो गए, और उसके बाद में लास्ट 10 मिनट सबने रेफरल एक्सचेंज कर दिया, एक दूसरे की मदद की, रेफरेंसेस देखे। इसके बाद में मीटिंग बंद होती है। और ऑफलाइन मीटिंग्स में क्या होता है, जो बैंक्वेट हॉल्स वगैरह में मीटिंग होती है उसमें हाई टी होती है। हाई टी मतलब हम लोग सब एक दूसरे को थोड़ा चाय नाश्ता होता है, एक तरफ से चाय कॉफी और नाश्ता होता है, एंड वही टाइम पे हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट भी करते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे का प्रेजेंटेशन सुना है। तो अब हम बारी है कि हम एक दूसरे को मिले, थोड़ी 1-2 मिनट बात करें, एक दूसरे का प्रोफाइल के बारे में समझे, और एक दूसरे को विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कर ले। सबसे मेन ये चीज होती है। और उसी टाइम पे ये बात भी हो जाती है कि हम आने वाले टाइम में हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जब भी टाइम मिलेगा, आप मेरे यहाँ पे आ जाइए या मैं आपके ऑफिस में आ जाता हूँ, एंड हम लोग एक बैठ के और एक दूसरे का बिजनेस डिटेल में समझ के लेते हैं। तो यहाँ पे वो पूरी तरीके से ये एक मीटिंग समाप्त होती है। जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती है उसमें डेफिनेटली हम लोग सामने सामने मिल तो नहीं सकते, तो हम चैट बॉक्स ओपन करते हैं और चैट्स पे अपना डिटेल्स हम लोग एक दूसरे का डालते हैं, और लास्ट में चैट्स को सेव कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा बिजनेस चलता है। इसमें 1-2 चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि हर एक इंसान जैसे एक ही कैटेगरी का है, तो उसको जो कैटेगरी उसने बुक की है खाली उसी बिजनेस के बारे में बताना है। मल्टीपल बिजनेसेस फ्लैश करना यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। और ये भी ध्यान में रखना होता है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको वेरीफाई करें, चेक करें, बैकग्राउंड चेक करें, और जो हमें जेन्युइन लग रही है चीजें उसी पे डिसीजन लेके काम करें। एसपीए का काम लोगों को कनेक्ट करना है, लेकिन उसके आगे वेरीफाई करना, बैकग्राउंड सही है कि नहीं देखना, और जो ट्रांजैक्शन है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसमें अब हम समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कि फायदे किस तरीके से क्या क्या होंगे। तो चलो कुछ हाइलाइट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि हर एक को एक खुद का फ्री में सेल्स फोर्स मिल जाता है। सीधी बात है कि 99 लोग आपका बिजनेस सुन रहे हैं और आने वाले टाइम में वो प्रमोट करने वाले हैं, तो सीधी बात है कि ये आपको एक सेल्स फोर्स ही आपका क्रिएट हो जा रहा है। यहाँ पे सब आते ही ये सोच के कि हमें एक दूसरे को बिजनेस में मदद करनी है। आप सोचिए अगर 2-4 लोगों को भी अगर हम लोग हायर करते हैं तो हमें उनको कितनी सैलरी देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे 100 लोग हमारा बिजनेस प्रमोट करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इस फैमिली का पार्ट है, इस ग्रुप का पार्ट है, जहाँ पे हमारा टारगेट ही है कि एक दूसरे की मदद करना है। तो हमें एक बहुत बड़ी लाइफ टाइम के लिए सेल्स फोर्स मिल जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा टारगेट है कि हम अपने नीचे के लेयर जो नेचुरल मार्केट है हर एक का, वहां तक पहुंचे। जैसे अगर मैं समझूं कि 100 लोग है ग्रुप में और हर एक का नेचुरल मार्केट 200 लोगों का भी है, तो 20,000 लोग को हम कनेक्ट कर सकते हैं हर एक बिजनेस को। लेकिन इसको करेंगे कैसे? तो एसपीए ने 2 बहुत बड़े आइडियाज निकाले, जो फिलहाल हमारे ही प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारा खुद का आइडिया है। और एक है फ्लैश ऑफ द डे, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक बिजनेस ग्रुप जो भी है, एक पर्टिकुलर, जैसे नवी मुंबई का मैंने एग्जांपल लिया था क्योंकि पहला ग्रुप था इसलिए उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। उसमें समझो 100 लोग हैं और मैंने वेबसाइट डिजाइनर का एग्जांपल लिया था, तो हम लोग उसका एक जेपैक क्रिएट करते हैं। हमारा एक फॉर्मेट है जिसमें इसका फोटो पूरा क्रिएट किया जाता है, जिसमें उसका लोगो, नाम कंपनी का, उसमें डिटेल क्या क्या वो कंपनी करती है, सारी चीजें, कॉन्टैक्ट नंबर सब डाला जाता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्लैश होता है। वहां से पिक करके सारे मेंबर्स को कंपलसरी होता है कि वो लोग अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखे, इंस्टाग्राम स्टेटस पे रखे, फेसबुक स्टेटस पे रखे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे डाले, मतलब हर जगह वो लोग उसको फ्लैश करें। चलो मैं खाली व्हाट्सएप स्टेटस ही गिन लेता हूँ, बाकी मैं नहीं काउंट करता हूँ फिलहाल। अगर सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे भी 100 लोग उस बंदे का वेबसाइट डिजाइनिंग का या कोई भी बिजनेस जो उस दिन डाला होगा वो अगर फ्लैश करते हैं, तो ऑन एन एवरेज हर एक का व्हाट्सएप स्टेटस आज के टाइम पे 150 से 300 400 लोग देखते हैं। मैं एक एवरेज फिर भी कम पकड़ता हूँ, 200 पकड़ता हूँ। 200 लोग भी अगर उसका बिजनेस देख रहे हैं
तो 100 लोगों ने इस चीज़ को पोस्ट किया, तो 20,000 लोगों तक ये उसका पब्लिसिटी फ्री में चला गया। वो भी ऐसे लोगों को गया जो पहचान के हैं। जैसे अगर हम मोनेटाइज करते हैं पोस्ट सोशल मीडिया पे, तो रैंडमली किसी को भी चले जाता है और इतने 20,000 के रीच के लिए अच्छी खासी बड़ी रकम देनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या हो गया कि वो रैंडमली नहीं गया है, वो पहचान वालों को जा रहा है। जैसे कोई अगर मैं स्टेटस डालूंगा तो वो वही लोग देख सकते हैं जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड है और जिनका मेरे पास भी सेव्ड है, मतलब वो एक क्वालिटी क्राउड में जा रहा है। तो ये 20,000 लोग में जो जा रहा है वो बहुत बड़ी बात है। ये फ्लैश ऑफ द डे का फायदा हर मंथ हर एक को मिलता है, हर महीने ये फ्लैश किया जाता है। इसके अलावा हम लोग एक नई चीज लॉन्च कर रहे हैं, बहुत यूनिक चीज, जो है ऑल इन वन पैकेज कार्ड। हमारे सारे मेंबर्स के जितने भी पहचान वाले हैं, नीचे 200 500 1000 जितने भी हर एक के पहचान वाले होंगे, उनको एक डिजिटल कार्ड दिया जाएगा जिसको ऑल इन वन पैकेज एसपीए का कार्ड कहा जाएगा। और उसमें क्या होगा कि उनको किसी भी चीज की जरूरत है तो डिजिटल कार्ड पे दिए हुए नंबर पे फोन करें, हम लोग उनको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे अगर उन्हें वेबसाइट डिजाइनर की जरूरत है, हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। कोई सिविल वर्क वाला चाहिए, कोई आर्किटेक्ट चाहिए, वो प्रोवाइड कर देंगे। कोई भी काम हो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे वो 100 लोगों का ग्रुप था और समझो उन्होंने 10-10 कार्ड भी अपने एरिया में बांट दिया, 10 कार्ड बांटना मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 1000 लोगों तक वो कार्ड चला गया। अब ये 1000 लोगों को कुछ भी जरूरत पड़ती है तो हमें पहले वो नंबर पे फोन करेंगे जो कि हमारा नंबर है, और हम हमारे ही वो 100 लोगों में से उनसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये बिजनेस बहुत वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, हमारे नीचे नेचुरल मार्केट में भी सारी चीजों को पहुंचा दी। जैसे वो 100 लोग हैं, उनके पहचान के 200-200 लोग हैं, सबको अगर कार्ड दिए गया है डिजिटल कार्ड, ठीक है, जो कि फ्री है, पूरा कंप्लीटली फ्री है। तो सोचिए 20,000 लोग उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में, हमारे कुछ भी काम उनको निकलेगा तो पहले एसपीए को फोन करेंगे, और एसपीए क्या करेगा, जो हमारे ये 100 लोग ही थे जिनके थ्रू कार्ड बटा है, उन्हीं को ही कनेक्ट कराएंगे वापस से। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एक बना है जिसमें ऐसे आइडियाज हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, जहां हमें एक दूसरे से तो पहचान बनने मिल ही रही है, साथ ही साथ उनके नीचे जो पूरा नेचुरल मार्केट है वहां तक भी पहुंचने मिल रहा है। एसपीए में एक और फायदा ये है कि बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डेफिनेटली सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मुझे कुछ कंपैरिजंस बताने भी पड़ेंगे ताकि एसपीए के बारे में थोड़ा लोगों को मालूम पड़े कि वो थोड़ा हटके कैसे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो टाइम स्लॉट है वो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। बाकी जगह जैसे 30-40 सेकेंड्स दिया जाता है, यहाँ पे 1 मिनट का प्रेजेंटेशन का टाइम मिलता है हर एक बिजनेसमैन को। दूसरा, बाकी जगह जो प्रोजेक्टर पे जो टाइम दिया जाता है वो 4 मिनट का दिया जाता है, 5 मिनट का, यहाँ पे 10 मिनट का दिया जाता है। उसके अलावा जो प्राइसिंग है एसपीए की, जो मेंबरशिप प्राइसिंग है, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बाकी प्लेटफॉर्म से अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो उसका आधा भी नहीं, उसके आधे का आधा भी नहीं, उससे भी कम है। मतलब 4 से 5 गुना कम प्राइसिंग में, और हम चीजें दे रहे हैं डबल ट्रिपल। मतलब ये तो एकदम अलग ही लेवल की पूरी बात हो गई। और ये इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट से हमने स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने पब्लिक को पहले रखा है। और ये एक बहुत ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी को पूछ लोगे, जो एसपीए मेंबर से रैंडमली भी आप पूछोगे तो बताएंगे कि बहुत फीलिंग्स के साथ चलाई जा रही है। मतलब इसमें एक बहुत फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है। ये बहुत एक बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है कि यहाँ पे आने के बाद किसी को ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ही हाई फाई पूरा एक माहौल बना हुआ है और उसको ऑड फीलिंग नहीं होती है। एकदम सिंपल माहौल है, सिंपल तरीके से चलाया जा रहा है। ट्राई किया जा रहा है कि इफेक्टिवली जितना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचे, और ऐसी तरीके से चलाया जा रहा है कि एक फ्रेंडली माहौल हो, किसी को भी ऐसा घबराहट नहीं हो, ऐसा नहीं लगे कि हम एक माइक लेके खड़े होकर अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए डर लग रहा है। कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, जिसको जो लैंग्वेज आती हो, आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन देना है आप दीजिए। उल्टा हम लोग तो सपोर्ट करेंगे अगर कहीं कुछ अटका भी है, कुछ ऐसा हुआ कि आप अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो बहुत ही फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो पूरा बिजनेस है ये समझने लायक है कि ये इसको कंफ्यूज नहीं करे लोग। ये कोई क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मल्टी लेवल या उस टाइप का बिजनेस नहीं है। ये रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे रेफरेंसेस जनरेट होते हैं। बाकी भी जो मैं बता रहा हूँ बातें वो अच्छे बिजनेसेस है, हर एक इसमें अच्छी कंपनीज है, लेकिन ये जो है ये रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है। रेफरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ लीड्स नहीं मिलती है। लीड्स जैसे आप डेटा खरीदते हो, टेलीकॉलिंग करवाते हो, उसको लीड कह सकते हो। या फिर आप अगर कोई मेंबरशिप लेते हो किसी ऐसे पोर्टल का जो लीड जनरेट करके देता है तो उसको लीड कहते हैं। और लीड में कन्वर्जन रेशियो बहुत कम होता है, हार्डली 1-2% होता है, क्योंकि हम सामने वाले को जानते ही नहीं होते हैं। लेकिन ये रेफरल है। रेफरल में क्या होता है, देखिए हम इंडियंस लोग को तो आदत है कि हम लोग छोटे मोटे काम भी जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जैसे समझ लो क्या कहते हैं, पैन कार्ड बनाना,
या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ये सब में ज़्यादातर चीज़ें जो ऑनलाइन होती है, फिर भी हम लोग ढूंढते कि कोई पहचान वाला है क्या जो हमें करा के दे देगा। क्यों, हमें कोई तो चाहिए होता है बीच में जो ट्रस्ट वर्दी हो और जो हमारा अगर काम अटक रहा है तो उसको निकाल के दे। तो हमें हमेशा से रेफरेंसेस पे काम करने की आदत है। तो रेफरेंसेस में फायदा ये होता है कि कन्वर्जन रेशियो बहुत हाई होता है। एग्जाम्पल, किसी ने फ्लैश ऑफ द डे डाला और XYZ पर्सन ने वेबसाइट डिजाइनर का जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, और 4 दिन बाद कोई उसी को इंक्वायरी आती है कि तुमने कुछ तो फ्लैश किया था, वो बंदा पहचान का है क्या, मतलब कैसा है, और उसने कह दिया हाँ अच्छा मेरे एकदम पहचान का, मैंने उसका काम देखा बहुत अच्छा है, तो 80-90% चांसेस है कि वो कन्वर्ट हो ही जाएगा डील। इसलिए जो ये कन्वर्जन रेशियो है बहुत ज़्यादा हाई होता है इस चीज़ में। एक बहुत बड़ा पॉइंट, हर मीटिंग में नए विजिटर्स भी होते हैं। आप ये 100 लोगों से तो मिल ही रहे हो, इसके अलावा हर मीटिंग में ग्रुप बढ़ाने के लिए हम लोग नए नए विजिटर्स को इन्वाइट करते हैं। जिससे हर मीटिंग में अगर 15 लोग भी आ रहे हैं तो महीने में ही 4 मीटिंग हो रही है, तो 60 लोग को, नए लोगों को भी हमें कनेक्ट करने मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ जो पूरे साल में 700-800 तो नए लोग तो ऐसे ही हो गए मेरे ख्याल से, खाली विजिटर्स में ही। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने वाली बात है कि ये हमारे बहुत सारे साल बचा दे रहा है, बहुत सारा पैसा बचा दे रहा है, बहुत सारी मेहनत बचा दे रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, 100 अगर हम अच्छे लोगों को मिलने जाए, हम सोचते हैं कि चलो हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें 100 अच्छे लोगों से नेटवर्किंग करनी है। 100 अच्छे छांट के, अलग अलग बिजनेस के, आपके बिजनेस के नहीं, अलग अलग बिजनेस के लोगों को कनेक्ट करने के लिए कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? मेरे अंदाजे से अगर हम 10-12 लोगों से मिलते हैं तो कोई एक ऐसा बंदा मिलता है जो हमारे बिजनेस में काम में आ सकता है, या ऐसा प्रोफाइल मिलता है जो हमें एक्चुअली काम में आ सकता है, मतलब जिसको हम छांटा हुआ प्रोफाइल कह सकते हैं, जो हमारे बिजनेस में आगे मदद करेगा। तो उस एवरेज से अगर मैं जाऊं तो हमें 1000 या 1500 लोगों से मिलना पड़ेगा, तो जाके 100 अच्छे लोग हमें कनेक्ट होंगे। प्रैक्टिकल लेवल पे इतने सारे लोगों को मिलने के लिए एटलीस्ट 4 से 5 साल का टाइम लग जाएगा। उसमें भी आप एक बार मिलोगे खाली उनको, और जो आने जाने का खर्चा है, जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया, तो वो सारी चीज़ें मतलब और यहाँ पे क्या हो रहा है, वही 100 लोग हम आपको टेबल पे लाके एक प्लेट में जैसे खाना कोई परोसता है वैसे हम दे दे रहे हैं। वो भी अलग अलग प्रोफाइल, एकदम छाटे हुए प्रोफाइल, क्योंकि हम वेरीफाई करने के बाद ही लोगों को लेते हैं और रेफरेंसेस के थ्रू ही लेते हैं एकदम चेक करके। तो 100 अच्छे लोगों को हम आपके पास ला दे रहे हैं, जिसको आप मीटिंग बाय मीटिंग 2 महीने 3 महीने में भी रेगुलर अगर आप आओगे तो अपने आप वो लोग का प्रोफाइल को आपको आइडिया लग जाएगा कि उनका प्रोफाइल क्या, आप वाइस वर्सा उन्हें भी पता चल जाएगा कि आपका प्रोफाइल क्या, मतलब एक अच्छी डीप पहचान बन जाएगी। और 5 साल में यहाँ पे आप 1-2 बार नहीं मिल रहे हो, जैसे उस एग्जाम्पल में 1-2 बार मिल रहे थे तो उससे वैसे बिजनेस वैसे भी कुछ खास जनरेट नहीं होना था। यहाँ पर रेगुलर मिल रहे हो, मतलब आप एक साल में 52 मीटिंग्स होती है, 52 बार मिल रहे हो, तो 5 साल में तो 250 से ज़्यादा मीटिंग हो गई, 260 मीटिंग हो गई। तो आप खुद गौर कीजिए कि इतने में तो मतलब आपका प्रोफाइल क्या, हर एक चीज़ एक दूसरे की हमें आइडिया लग जाती है, और डेफिनेटली इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जमा हो जाता है कि हम एक दूसरे को बिजनेस देना ही शुरू कर देते हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी देने का है, इट इज़ ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक, वो कभी भी टेक एंड गिव नहीं होता है। ये बिजनेस का टारगेट ही है कि जितने लोग आते हैं हम उनको पहले ही बताते कि आप ज्वाइन कर रहे हो, तो ये चीज़ माइंड में रखिए कि आपको बिजनेस देने का है। अगर आप दे नहीं रहे हो तो क्या होगा, समझो 100 लोग एक रूम में बैठे हैं, हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे खाली बिजनेस मिले, तो उसका माइंडसेट क्या होगा कि बस मुझे अपना प्रेजेंटेशन देना और चले जाना है, किसी का सुनना नहीं है। अब हर कोई अगर बिजनेस लेना ही चाहेगा तो कितना रेफरेंसेस कोई भी देगा, कोई भी कुछ नहीं देगा, जीरो होगा, रेफरेंसेस जनरेट ही नहीं हुए तो किसी को बिजनेस मिला ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि हर कोई 100 लोगों का प्रोफाइल सुन रहा है और 5 रेफरेंस देने की भी कोशिश करता है अगले मीटिंग के पहले, एक हफ्ते के पहले, तो 5 रेफरेंस हर कोई दे रहा है, मतलब 100 लोग 5 रेफरेंस दे रहे हैं। इसका मीनिंग है कि 500 रेफरेंस जनरेट हुआ, जिसका मीनिंग होता है लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस जनरेट होगा हर वीक। और ये किस में जाएगा, हमारी टीम में जाएगा। तो इसलिए माइंडसेट हम ऐसा ही ट्रेन करते हैं, ऐसा ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हर कोई देने के लिए आए। एक बार आप बिजनेस देना शुरू करते हो, रेफरेंसेस देना शुरू करते हो, आपका रिस्पेक्ट बनता है, आप पे ट्रस्ट डेवलप होता है, एक गिवर की कैटेगरी में आते हो, तो डेफिनेटली बाकी लोगों को भी लगता है कि नहीं ये बंदा इतना अच्छा है, इसका प्रोफाइल इतना अच्छा है, हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए, और वहां से रेफरेंसेस जनरेट शुरू होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बिजनेस में बेनिफिट निकालने के लिए बहुत ज़रूरी कुछ पॉइंट्स को समझना। पहली बात ये, ऐसा नहीं कि आप 1-2 मीटिंग आओगे और आपको सब लोग बिजनेस देने लग जाएंगे, नहीं। पहले कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपको। हर देखो मैं 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाला है। अगर ये 5 चीज़ें फॉलो की तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट मिलेगा।
सबसे पहला है कि हर मीटिंग रेगुलर आना है। अगर एक बार आप रजिस्टर हो जाते हैं उसके बाद में हर मीटिंग रेगुलर आना है। अगर आप खुद के बिजनेस प्रमोट करने के लिए पूरे हफ्ते में 1.5 से 2 घंटा नहीं निकाल पाओगे तो फिर इस प्लेटफॉर्म पे आके कोई फायदा नहीं। वो भी ऐसे 2 घंटे जहाँ पे आपको इतने सारे लोग एक साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो मतलब ये तो पूरे हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट फेज हो गया कहीं ना कहीं। तो पहला पॉइंट है रेगुलर आना है। दूसरा, सुनना है, सबका बिजनेस ध्यान से सुनना है, सबके प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनने हैं। तीसरा, नोट डाउन करना है। सुनने के बाद खाली हम इतने सारे लोग के प्रेजेंटेशन याद नहीं कर सकते, हमें नोट डाउन भी करना है। नोट डाउन करते वक्त और डीपली हमें वो चीज़ याद हो जाती है और हमारे पास रिकॉर्ड पे भी रह जाता है। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन करने के बाद जो मीटिंग हो जाती है पूरी, उसके बाद में हर एक से कनेक्ट भी करना है। अगर हम दिन के 3 लोगों को भी खाली कनेक्ट करें पर्सनल लेवल पे, पर्सनल चैट पे, कॉल पे, वीडियो कॉल पे, जैसा भी ठीक लगता है, जाके मिले, तो 1 महीने में हम 90 नए लोगों को मिल रहे हैं, 90 नए लोगों को हम मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं या जो भी वीडियो कॉल कर रहे हैं और हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। इतना तो हम कितने सालों में भी नहीं रहेंगे। सो ये लोगों से हम जो कनेक्ट हो रहे हैं, आने वाले टाइम में कितना बड़ा बिजनेस हमें खुद को जनरेट करके वो हमें दे देंगे और हम उनको दे देंगे। और लास्ट पॉइंट, पांचवा, गिव। जितना हो सके देने की कोशिश कीजिए। आप बिजनेस देना शुरू करेंगे तो आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। मैं 5 पॉइंट्स रिपीट करता हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप खाली ये ट्रैक पे फॉलो कर दो ये पांचों पॉइंट्स 2-3 महीने के लिए भी, तो यहाँ से जबरदस्त रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। पहला पॉइंट है कि रेगुलर मीटिंग में आना है। दूसरा है कि ध्यान से हर एक का प्रोफाइल सुनना है। तीसरा है कि नोट डाउन भी करना है प्रोफाइल से एक दूसरे के। चौथा है कि आपको पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करना है, खाली मीटिंग्स में नहीं आना है। उसके बाद जो मीटिंग खत्म हो जाने के बाद में पूरे दिन का जो टाइम है या पूरे हफ्ते का जो टाइम है, उसमें आपको एक दूसरे को पर्सनल लेवल पे कनेक्ट भी होना है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रोफेशनल टाइमिंग पे ही कनेक्ट होना है और प्रोफेशनल रीजन से ही कनेक्ट होना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक हमारा मेजर फोकस ये भी है कि हम लोग रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन बहुत रखते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और अलग अलग ड्राइव चलते होते हैं। अगर आप उसको क्वालिफाई करोगे तो आपको पब्लिकली सम्मानित भी किया जाता है। रिकॉग्निशन बहुत बड़ी चीज़ होती है और हम लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं हमारे इस SBA के प्लेटफॉर्म पे। ये जो कनेक्शंस हम लोग बना रहे हैं, ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि ये लाइफ टाइम के लिए बन जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई 1-2 दिन के लिए बने, ये लाइफ टाइम हमारे साथ में रहते हैं। कल को ऐसा भी हुआ कि अगर आपने 1 साल बाद कंटिन्यू नहीं भी किया तो जो 100 लोगों से आपकी पहचान बन गई है वो लाइफ टाइम के लिए बन गई है। वैसे ये प्लेटफॉर्म इतना ब्यूटीफुल है कि यहाँ पे कोई अगर जुड़ता है तो छोड़ के नहीं जाता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कैच क्या है, SBA में क्या अलग बात है मैं आपको बताता हूँ। फ्लेक्सिबल, फ्रेंडली तो वो है ही, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे बिजनेस जनरेट करने के अलावा और रेफरेंसेस और कॉन्टैक्ट बनाने के अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। कि आप जो लोग जुड़ रहे हो उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आना, एक बदलाव आना, एक पॉजिटिव बदलाव आना बहुत जरूरी। इसलिए हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स भी डिजाइन कर रहे हैं जहाँ पे इंडियन मार्केट्स के हिसाब से आपको किस तरह प्रेजेंटेशन देना है, किस तरह प्लानिंग करना है, किस तरह आपको मार्केट कैप्चर करना है, किस तरह फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स बनाने हैं, या बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में सीखने मिलेगी यहाँ पे। तो वो कोर्स हम लोग फ्री रख रहे हैं, जो हर मीटिंग में शायद 5-10 मिनट उसको भी हम ऐड करने वाले हैं अलग से। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को विद टाइम बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा। उन्हें फील होगा कि जो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया था तब मैं एक अलग इंसान था और आज मेरे में कैपेबिलिटीज, मेरी एबिलिटीज इन लोग ने और ज़्यादा ग्रूम कर दी है कहीं ना कहीं। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी कमाई है। कॉन्टेक्स्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है ही और पैसा तो बहुत बड़ी चीज़ है जो हम यहाँ पे कमा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम में बदलाव आ जाए, मतलब हम बेटर हो जाए, तो इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो इस पर भी हम लोग का एक बहुत मेजर फोकस रहा है। फिलहाल हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंशन फेज पे है और हर जगह पे क्या होता है कि कहीं पे भी हम पहले जैसे ग्रुप स्टार्ट करते हैं तो पहले हम रिक्रूटमेंट पे फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्राउड को हम लोग इसमें ऐड करें। उसके बाद हमारा टारगेट होता है कि एक बार वो ऐड हो जाते हैं तो हम उसकी कमिटीज बनाते हैं। उसमें से 10% अच्छे छांट के जो लोग होते हैं, 10, 12, 15 लोगों को हम लोग कमिटी में लेते हैं और उनको हम लोग फिर अलाइनमेंट पूरा ग्रुप करवाते हैं उनके थ्रू, जहाँ पे पूरा एक ग्रुप एक टीम बन के चलता है। मतलब एक अलाइंड वे में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस पूरा बन जाता है। और एक बार ये प्रोसेस बन जाता है और रेगुलर मीटिंग में लोग आते रहते तो उसके बाद में बिजनेस रोटेशन अपने आप शुरू हो जाता है। आने वाले टाइम में हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी फ्रेंचाइजीज देने वाले हैं, लोगों को ओपन करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के बारे में भी बहुत कुछ सोच के रखा है। तो ये एक ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हर कोई जो आ रहा है उसको
बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। प्रेजेंटेशन जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम लोग को हर वीक देने मिल रहा है, इसमें एक और चीज़ ये भी कि हम अपने नए ऑफर्स भी दे सकते हैं। हम आस्क कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। आस्क मतलब जो हमें चाहिए। जैसे हो सकता है मुझे कोई XYZ कहीं किसी बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से कनेक्ट करना है, तो मैंने मीटिंग में कह दिया। अब 100 लोग मीटिंग में, तो कोई ना कोई तो कनेक्टेड रह गई, तो कितना बड़ा लिंक जो मैं शायद सालों में नहीं लगा सकता था, मेरा डायरेक्टली लग गया। और वाइस वर्सा भी होता है, गिव भी होता है कि आप बता सकते हैं मीटिंग्स में कि मेरा एक पर्टिकुलर इधर इधर पहचान है, किसी से कनेक्ट करवाना है किसी को, तो आप बताइए, मैं कनेक्ट करवा दूंगा गुडफेज में। तो बहुत कुछ है अगर बताने जाऊंगा तो। बट ये एक जबरदस्त वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, अपनी खुद की इंडियन कंपनी है फाइनली, और एक अच्छी सोच वाली कंपनी है जो सबको साथ में लेकर चल रही है। तो मेरा स्वागत है कि आप सब लोग इसमें जुड़िए, और विद टाइम आपको बहुत कुछ इससे सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा, और हम साथ में मिलके इसको और आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।